नमस्कार, स्वागत है आपका अर्पण शक्ति संस्थान में। मैं गीता अर्पण शक्ति संस्थान के साथ आज आप सभी को एक नई कहानी के साथ मिलने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अर्पण शक्ति संस्थान एक ऐसी संस्था है जो मानव, पशु, पक्षी सभी के लिए निरंतर कार्यरत रहती है, सभी के लिए तत्पर तत्काल हाजिर रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही एक कहानी के बारे में। थोड़ा पहले की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले भी अर्पण शक्ति संस्थान ने काफी लोगों की मदद की है। उन्हीं में से एक छोटे बच्चे रोहिताश, जो कि फोन की लत के कारण अपने घर से जयपुर भागकर आ गया था और उसे काफी दिन अकेले एक रैन बसेरे में रहना पड़ा था। अगर आप इस कहानी को और भी जानकारी और विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे एक बुजुर्ग पदम जी से, जो कि अजमेर के रहने वाले हैं। तो पदम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अर्पण शक्ति संस्थान में। आज हम अपने दर्शकों को आपकी कहानी आप ही की जुबानी सुनाना चाहते हैं। तो कुछ सवाल है मेरे आपसे। सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। प्रॉपर अजमेर के रहने वाले हैं? अजमेर में भी कोई गाँव? अजमेर में, मेन अजमेर में, अजमेर बंदपुर वाली गली में। और अजमेर में आपका जन्म अजमेर में हुआ? जी। ठीक है। और आपके परिवार में कौन कौन है? अभी पता नहीं, उस टाइम में 3 भाई था। कितना समय हो गया आपको अजमेर छोड़े? अभी वैसे तो मेरे को 23 साल हो गए। कई साल हो गए। आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी? नहीं। कितना समय हो गया आपको, मतलब कौन सी क्लास में आपने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया था? मेरे सन 82 में 5वीं क्लास में छोड़ गया था। अच्छा, 5वीं क्लास में आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। उसके बाद से भी थोड़ा बहुत काम करने की बीड़ी बनती थी तो उसके मुंह बंद करते थे। फिर अखबार बांटे 4 साल अखबार बांटते हुए ये हो जाता है। तो काम आपने अपनी इच्छा से किया था या पारिवारिक कोई ऐसी स्थिति थी कि आपको पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा? कुछ दोनों ही समस्या होती है। जैसे घर की समस्या भी थोड़ी बहुत। अब स्कूल छोड़ी तो काम धंधा करना ही पड़ता था। मैं अखबार बांटने भी जाता था। मेरे को 2 रुपये रोज मिलते थे अखबार बांटने में उस टाइम में। और सिलाई की दुकान पे जाता था 10 बजे के बाद। वहाँ 2 रुपये वहाँ मिलते थे। तो वहाँ मेटेरियल वगैरह लेके आता था कारीगरों के लिए, साफ सफाई कर देता। वो फिर 4 बजे में आ जाता था। अभी आपके परिवार में कौन कौन है? अब तो एक भाई है। तो भाई आपके अजमेर में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? अजमेर में ही। अजमेर में है। क्या काम करते हैं भाई आपके? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आपकी बहन वगैरह? दिल्ली के अंदर है। कितनी बहन है आपकी? 4 बहनें। चारों की शादी हो गई? चारों के साथ। तो कभी आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? मैं 7-8 साल से उनके पास जा नहीं रहा हूँ। अच्छा, 7-8 साल से आप जान ही रहे हैं। तो अजमेर में आपने जो बताया कि आपने ये सारा काम किया, ठीक है, उसके बाद से आपने मतलब कोई ऐसा प्रोफेशन पकड़ा हो कि आपने कंटिन्यू उसी में काम किया हो? फिर मैंने थोड़ा बहुत सिलाई का काम सीखा। मैं जैन रेडीमेड वाले के लिए काम किया, रेगुलर 15-16 साल काम किया। फिर भाई की शादी फिक्स हो गई थी। तो जब तो माँ थी मेरी, तो माँ ने मेरे को बोला कि भाई शादी में जेवर वगैरह बनवा दी और थोड़ा बहुत पैसा दे दी। तो भाई आपके बड़े हैं कि छोटे हैं? मेरे से बीच का भाई है। अच्छा, बीच के भाई। बड़े वाले सबसे बड़े वाले खत्म हो गए, भैया और भैया भाभी मेरे से बड़े हैं, उनसे भी बनते नहीं है। अच्छा, उनसे आपके बनते नहीं है, इसलिए आप वहाँ से आ गए। तो आपने शादी नहीं की? जी, माँ खत्म हो गई थी। इस भाई की शादी की 2 महीने बाद फिर थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी आई थी। फिर इनका जेवर बनवाया था तो मालिक ने बोला कि भाई इनके पैसे कटाओ, तो मैं रात दिन मेहनत करी, पैसा कटाया। अच्छा, आप जहाँ काम करते थे वहीं से आपने पैसा लेकर अपने भाई की शादी में लगाया था? शादी में लगाया। लेकिन आप अकेले थे, तो कभी आपके दिमाग में मतलब विचार नहीं आया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मेरा भी परिवार होना चाहिए? अकेला गया था तो बहनों के पास गया था, तो बहनों ने सगाई भी कराई। तो मतलब माँ कोई बात बनी नहीं, तो रिश्ता टूट गया। तो उसके बाद में आपने शादी नहीं की, तब से आप अकेले ही रह रहे हैं? तब से मैं अकेले रहता। तो उसके बाद से आप पूरे समय से अजमेर ही रह रहे थे या फिर अजमेर के बाद भी आपने कहीं काम करने की कोशिश की? कभी कहीं काट लिया, कभी कहीं कर लिया, कहीं जयपुर कर लिया, कभी दिल्ली कर लिया। तो दिल्ली में आप कितने समय रहे? मेरा 18-19 साल है। 18-19 साल आप वहाँ रहे। तो आपने वही काम किया, सिलाई का? हाँ, सिलाई का वही काम किया। गांधीनगर में 10 साल काम किया मैंने। हर दुकानदार जानता है मेरे को।
अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप अजमेर काम करते थे, उसके बाद आप दिल्ली चले दिल्ली गए, चले तो अब जयपुर में आप कब आए? जयपुर में मैं पहले आते जाता था, भाई की ससुराल थी, तो पहले भी था तो मैं 1-1.5 महीने, फिर मैं चला गया था अजमेर, फिर मैंने काम लगाया दोबारा से मयूर यूनिफॉर्म पे, फिर उन्होंने मेरे को पैसे वगैरह नहीं दिए। इसमें मेरा अर्पण शक्ति संस्थान ने पूरा सहयोग दिया, मेरे को अच्छी तरह से रखा, डॉक्टर को दिखाया। अब डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, तब ये मेरे को हॉस्पिटल ले जाने की कह रही हैं, मैं भिजवाने की बोल रही हैं। अर्पण शक्ति संस्थान का धन्यवाद करता हूँ ताकि थोड़ा जीवन मेरे को मिल जाए। तो जैसा कि हमने पदम जी से बात की और जाना कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, एक अकेले व्यक्ति ने अपने जीवन यापन के लिए बहुत सी चीज़ें की। 25 से 26 साल तक वो अकेले रहे, उसके बाद वो एक रैन बसेरे में आए। अर्पण शक्ति संस्थान ने रेस्क्यू करके उनकी भी मदद की, डॉक्टर से दिखाया, उनकी जांच करवाई, उन्हें रखा, उन्हें काम दिया। लेकिन अब वो कुछ समय हॉस्पिटल में बिताकर फिर अपने तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं किसी संस्था में। तो अर्पण शक्ति संस्थान इसमें भी उनकी पूरी सहायता करेगी। आपको बता दें कि अर्पण शक्ति संस्थान ऐसे सभी लोगों की मदद करती है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों। तो अगर आपके भी आसपास ऐसा कोई व्यक्ति, कोई भी पक्षी या पशु जिसे अर्पण शक्ति संस्थान की सहायता की आवश्यकता हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अर्पण शक्ति संस्थान ऐसे मानवता भरे कामों को हमेशा निरंतर करता रहता है और आप भी अर्पण शक्ति संस्थान के साथ जुड़कर इन अच्छे मानवता भरे कामों में अर्पण शक्ति संस्थान की मदद कर सकते हैं। तो देखते रहिए अर्पण शक्ति संस्थान।